अगर आप एसबीआई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपके एसबीआई क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो जाता है। उसके कई रीजन होते हैं। एसबीआई क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट होने के कई सारे रीजन होते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप वो गलती को करे होंगे तो समझिए आपका सिविल स्कोर, आपका क्रेडिट कार्ड जल्दी रिजेक्ट हो जाता है। तो सबसे बड़ा रीजन होता है लो सिविल स्कोर। मतलब आपके अगर आपका सिविल स्कोर 749 से प्लस नहीं है, यानी प्लस यानी कम है, तो समझिए आपका सिविल स्कोर बहुत ही कम है और आपको कोई भी बैंक इस पे क्रेडिट कार्ड देना नहीं चाहेगा, चाहे वो एसबीआई क्यों नहीं हो, चाहे आईसीआईसीआई क्यों है, बड़ौदा, मतलब कोई भी बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देना नहीं चाहता है, क्योंकि इतना कम सिविल स्कोर में कोई बैंक रिस्क लेना नहीं चाहता। इस बातों को हमेशा ध्यान में रखिए। क्रेडिट कार्ड का पैसा एक ऐसा पैसा उस पर आपको बैंक डाल के देता है आपको खर्च करने के लिए, और उस पर आप खर्च करेंगे, उसको अगर आप ईएमआई करते हैं तो इसको इंटरेस्ट रेट मिलता है बैंक को। इसी फायदे की वजह से आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है। एक तो होता है लो सिविल स्कोर, दूसरा का आप कोई भी लोन लिए हैं और उसको टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं चलते हैं, मतलब ऑन टाइम पेमेंट आपका नहीं है, तो आपके कोई भी बैंक सिविल स्कोर, आपके सिविल स्कोर चेक करेगा ना, तो समझिए आपको वन टाइम देखता है, मतलब आपके पेमेंट वन टाइम जाना चाहिए। किसी भी क्रेडिट कार्ड में या लोन में आपका पेमेंट अगर वन टाइम जाएगा तो आपका क्रेडिट कार्ड जल्दी रिजेक्ट ना होने का चांस बन जाता है। आपका अगर वन टाइम जाएगा तो आपका क्रेडिट कार्ड जल्दी अप्रूव हो जाएगा। इस बातों को हमेशा ध्यान में रखिए। तो दो बड़ी कारण होता है, और तीसरा बड़ा कारण है, अगर आपके पास ऑलरेडी कई सारे क्रेडिट कार्ड है, अगर आपका यूटिलाइजेशन 30% से ज़्यादा है तो कोई बैंक रिस्क लेना चाहिए जाता है, क्योंकि कोई हर बैंक का क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन 30% है। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपका 1 लाख का लिमिट है तो उसमें 30,000 रुपये ही स्पेंड कर सकते हैं, 70,000 रुपये उसमें से स्पेंड कीजिएगा तो उसका यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा। स्पेंड तो सारे कर सकते हैं लेकिन रिस्क हो जाता है, यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है। इस बातों को हमेशा ध्यान में रखिए। चलिए चौथे बड़े पॉइंट को समझते हैं। चौथा बड़ा पॉइंट है आपका जो भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई किए हैं, 1 महीना में आपको मल्टीपल क्रेडिट कार्ड और लोन के लिए इंक्वायरी कर देते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड के लिए आज अप्लाई किया और रिजेक्ट हो गया, कल को फिर से दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर देते हैं, वो भी रिजेक्ट हो जाता है। कल को तीसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड आज अप्लाई कर देते हैं, वो भी रिजेक्ट हो जाता है। इस तरह से आपको अप्लाई करने में बैंक समझता है इनको पैसे की जरूरत है, नीड है ज़्यादा, और आपको क्रेडिट कार्ड बार बार रिजेक्ट कर देता है। क्योंकि एक बार जब कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई हो जाता है और लोन अप्लाई करते समय अगर अप्लाई रिजेक्ट हो जाता है तो 30 दिन तक वेट करना है, यानी 3 महीना तक वेट करना है। 3 महीना के बाद आपको री अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाता है, री अप्लाई कर सकते हैं आसानी से, और आपका सिविल भी सिविल पर भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अगर आप डेली बाई डेली कोई 2 दिन 4 दिन बैक करके आप कोई भी लोन इंक्वायरी कर देते हैं, क्रेडिट कार्ड इंक्वायरी कर देते हैं, और तो आपके सिविल पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है और आपका सिविल डाउन होने के चांस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। इस बातों को हमेशा ध्यान में रखिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल गया होगा। एसबीआई क्रेडिट कार्ड के रिजेक्ट होने के कई रीजन होते हैं जो मैं आपके सामने रख दिया हूँ मेरे भाई। अगर हमारे चैनल में आप पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत ही कम यूट्यूबर मिलते हैं जो आपको ऐसे कंटेंट प्रोवाइड कराते होंगे। हमारे चैनल पे आपको हमेशा जेन्युइन कंटेंट देख